प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिले हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। कल भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर और ये हलचल किस तरफ इशारा कर रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कल भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से लगभग मुलाकात की थी और आज लगभग 1 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है भूपेंद्र चौधरी ने। इन मुलाकातों के मायने क्या है और ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। संजय शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय शर्मा, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है। देखिए, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लिहाजा संगठन और सरकार के बीच में जो भी बातें जो सामने आ रही, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें उठाई हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, उसमें कहीं न कहीं भूपेंद्र चौधरी सबसे ज़्यादा आहत हुए हैं, क्योंकि संगठन के मुखिया प्रदेश में वही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं। उनका यही कहना था कि इस तरह की बातें जब केशव प्रसाद मौर्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं संगठन को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इस तरह की बातों से, इस तरह के सवाल खड़े करने से बीजेपी की सरकार और बीजेपी संगठन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलकर यही बात कही थी कि नेताओं को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि इस तरीके की बातें बाहर सार्वजनिक रूप से न करें, क्योंकि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वो इन हाउस बैठक होती है, उसकी कोई भी बात बाहर लीक होकर के नहीं आती। लेकिन हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो, ऑडियो दोनों सार्वजनिक हुआ। साथ ही साथ कल जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की, उसका भी वीडियो सार्वजनिक हुआ। और उसके बावजूद लगातार केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते रहे, पोस्ट करते रहे और कहते रहे कि संगठन सबसे बड़ा होता है, सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो इस तरह की बातें करने से कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रदेश में नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभाओं के, और इन उपचुनावों में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 5 पर बीजेपी जहां पर विराजमान है अभी भी मौजूद है और 5 सीटें पर बीएसपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इन बयानों से कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो सकती है। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भूपेंद्र चौधरी ने यही बात कही है कि किसी भी तरीके से संगठन में इस तरीके की बातें सामने ना आए, संगठन और सरकार के बीच में संतुलन बना रहे, सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे पर सवाल खड़ा करने से शिकायतें दूर नहीं समझना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं और दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की है। ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो 10 उपचुनाव होने विधानसभाओं के, वहां पर बीजेपी को अपनी जीत हासिल करनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, जिस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, उससे योगी आदित्यनाथ पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन योगी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री होने के नाते यह चाहेंगे कि 10 उपचुनावों पर सीटें, 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको जीतना है। इसीलिए उन्होंने आज ये बैठक की थी। हर सीट पर उन्होंने 3-3 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। अभी से सीटों को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या कार्यकर्ता आहत हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जाएं, इसकी तैयारियां योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने इन्हीं बातों की शिकायतें जेपी नड्डा से मिलकर भी कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर की।